को वंदना प्रेयर्स प्रथम समरू एंड मेरे सबसे फेवरेट gratitude is key to success. Gratitude to all my gurus, teachers, mentors, friends, family, my ma baba, parents, and everybody because of whom I am here today. Thanks to all of you कि आपने मुझे ये अवसर दिया that I can share this divine knowledge with you. Thanks to books and authors. मैं बोलना भूल गया. And Namah Shivaya cha Namah Shivaya. Welcome to Vedic Fortune. That is my website. एंड अब हम देवताओं की पढ़ाई से आगे बढ़ेंगे. आज हमारा देवताओं का जो भी क्वेश्चन वगैरह कुछ है तो आप पूछ लीजिए. आज के सेक्शन में ही हम लैंड सिलेक्शन वगैरह देखने का प्रयास करेंगे और दरवाजे के कुछ आपको इम्पोर्टेंट पहलू समझाने की प्रयत्न करूंगा मैं. तो देवताओं की हमने डिटेल में स्टडी की. इन अ वे देवताज नहीं, हमने एनर्जी फील्ड्स पढ़े. मैं ये कहता हूँ कि 45 देवताज हमने नहीं पढ़े, हमने 45 डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी फील्ड्स इन योर प्रॉपर्टी उसको समझने का प्रयत्न किया है. हमने अभी ठीक से समझा भी नहीं है, प्रयत्न ही किया है. वी हैव जस्ट ट्राइड टू लर्न देम और ऑब्जर्व देम बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ग्रेट सेजेस. जो हमारे ऋषि मुनि थे उनकी जो समझ और ऑब्जर्वेशन से वो जो लिख कर गया उसकी धारणा पर हमने उन शक्तियों को सीखने समझने की कोशिश की है. ठीक है, हम यही कहेंगे. वी आर ऑलवेज अ लर्नर, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एनर्जीज या देवतास. ठीक है. सो आप 45 मंडल जो आपको बताया था उसमें द्वादश आदित्य का एक मेजर रोल होता है. कल भी मैंने रुद्राक्ष कोर्स में भी इसका चयन किया, आई मीन मेंशन किया था. कैसे कि देखो ये जो 12 पद आप देख रहे हो स्क्रीन पर, सूर्य, आर्यमा, सविता, पूषा, विवस्वान, इंद्र जय, मित्र, वरुण, मुख्य, पर्जन्य और इंद्र, ये सब द्वादश आदित्य मतलब सूर्य के 12 स्वरूप या अदिति के 12 मुख्य पुत्र ऐसे संबोधित किए जाते हैं. तो ये जो डार्क होके आप देख रहे हो ना, तो आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 40% शायद, अगर इसका परसेंटेज वाइज आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 40% ऑफ देम आर बीन रूल्ड बाय सूर्य इन सम वे. तो सूर्य की प्राणिक या सौर ऊर्जा का जो महत्व है उसे भी, उसका इंपॉर्टेंस भी समझने की कोशिश करो. कुछ घरों में जो अंधेरा होता है, कुछ लोग को ये होता है कि दरवाजे खिड़कियां सब बंद रखो डेलिबरेटली. दे लाइक दिस क्लोज्ड एंड डार्क एनवायरनमेंट. तो उनको आप अगर क्लाइंट है आपके तो उनको समझाने की एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. और आप भी अभी इसलिए बता रहा हूं कि आप भी इस बात को समझो कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है. तो हम गिने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, राइट, 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30. राइट, डिड आई मिस एनीथिंग? नो. सो आप परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करो कि 81 में से 30 पद केवल सूर्य देव ने ऑक्यूपाई किए. अलग अलग उनके रूप है और उनके अलग अलग रूपों के अलग अलग वर्णन, अलग अलग क्वालिटीज है, वो एक एडवांस बात हो गई. बट आइडियली वो सूर्य मतलब सूर्य प्रकाश से इमीडिएटली चार्ज होने वाली. तो इसका मतलब ये भी होता है कि ये सारे पद आपके घर में या आप किसी के प्रॉपर्टी में इफेक्टिव रिजल्ट नहीं देंगे जब एम्पल ऑफ सनलाइट नहीं आ रहा है. अब आप ये कहोगे कि अगर कनाडा जैसे कोई प्रदेश है या ऐसा प्रदेश है जहां सनलाइट बहुत कम आता है, तो प्रत्यक्ष सनलाइट, जैसे आप सोलर पैनल लगाते हैं लोग, तो जरूरी नहीं है कि सनलाइट एकदम ओपन सनलाइट हो. अगर जो ऊर्जा है दैट डज नॉट मीन दैट वो प्रकाश से ही होती है, वो प्रेजेंस से होती है, एनर्जी. ठीक है. सो दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट. तो 30, राइट, मतलब 81 का 30 तो 100 का कितना, 100 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 81, 37% पर सूर्य देव का आधिपत्य है, आप ये कह सकते हो वास्तुपद मंडल में. तो यू कैन सी द इम्पोर्टेंस कि 1/3 ही हो गया ऑलमोस्ट. तो 1/3 आप इजीली मैनेज कर सकते हो किसी भी प्रॉपर्टी का, अगर आप सूर्य प्रकाश या सौर ऊर्जा
का प्रॉपर चैनलाइजिंग कर सकते हो। ठीक है, इन सब में हम डिटेल तो इनके एट्रीब्यूट द्वादश आदित्य के तो पढ़ ही चुके हैं, तो वापस वो सब डिस्कस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। देन देर आर अष्टवसु, दे आर लाइक एलिमेंटल गॉड्स। इन वसुओं के पास पंच तत्व के उपरांत जो तीन तत्व है, मैंने आपको D1 D2 को जो सिखाया था, राइट, जल अग्नि वायु पृथ्वी के अलावा मन बुद्धि अहंकार, तो ये सभी को इन अ वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूल और गवर्न करने का पावर रखते हैं ये टोटल अष्टवसु। तो ये कौन से है? शिखी, सत्य, अग्नि, आप, पृथ्वीधर, मुख्य, बल्लाद और सोम। ठीक है, तो दिस इज अगेन अष्टवसु की एक कंबाइंड शक्ति। जो वसु है ना, वो मैंने आपको बताया था कि दक्ष राजा के पुत्री के पुत्र है, राइट। सो दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द क्रिएटिव जोन, सर्जन और पालन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, ऑल टुगेदर। ठीक है, अगेन इनको मैंने डिटेल में समझाया है जब आपको मैंने देवतास पढ़ा रहा था। ओके, देन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ऑफ देम, ये जो सारे हमने देवी देवता पढ़े हैं, उनमें सबसे प्रखर या सबसे, अगर मैं कहूं बलशाली, वेरी एनर्जेटिक इन व्हेन इट कम्स टू दिक्पाल, दिशा के दिक्पाल होते हैं, डायरेक्शंस के दिक्पाल, तो वो 10 दिक्पाल है। जैसे ईस्ट डायरेक्शन है हमारा, तो वहां के इंद्र, तो देखो मैंने अधिपत्य आपको पढ़ाए थे तत्वों के, वो अलग बात है, बट जब ईस्ट डायरेक्शन, पूरे डायरेक्शन की बात होती है, तो यहाँ के दिक्पाल मतलब यहाँ के वन पॉइंट कांटेक्ट, सभी मतलब यहाँ पर सारी नेगेटिविटी को कंट्रोल करने वाले, और रक्षक कह लो, एडमिनिस्ट्रेटर कह लो, मैनेजर कह लो, एवरीथिंग, वो आप इंद्र को कह सकते हो इनमें समझने के लिए। ठीक है, ऐसे ही आगे आप जाओगे तो अग्नि कौन है, राइट। तो अग्नि कौन मतलब कौन सा? आपके ये पूरे जोन घर का, तो वहां के देवता अग्नि देव है। ठीक है, सिमिलरली आप साउथ जोन देख लो पूरा, ये वाला कहाँ गया, हाँ, ये साउथ जोन हो गया आपका पूरा, तो यम देव उनके दिक्पाल है। दिक्पाल को बहुत स्पेशल पावर्स एंड अथॉरिटीज है, उस पर्टिकुलर दिशा की रक्षा करने का एक दायित्व उनको दिया गया है, एंड वो उनकी टॉप प्रायोरिटी में आता है। अगर उनके पास 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, जैसे मैं इंद्र की बात करूं कि इंद्र के पास 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, सो इन ऑल दोज डिपार्टमेंट सबसे टॉप टॉप प्रायोरिटी अगर इंद्रदेव के पास है, तो वह ईस्ट डायरेक्शन की रक्षा करना। अब इसको ऐसे कोरिलेट करो कि जो इंद्रदेव है वो देवताओं के राजा है, और देवताओं का वास भी पूर्व दिशा में है, तो इन अ वे सारे देवताओं का रक्षण भी इन अ वे मतलब उसके राजा, उनके काफी, उनके सारे कर्तव्य उन पर है। ठीक है, देन यू हैव साउथ वेस्ट पूरा जोन जो है वो नैऋत्य है, तो नैऋत्य देवी वो साउथ वेस्ट की द्वारपाल, आई मीन ये है, दिक्पाल है। ठीक है, नैऋति कौन है? राक्षसी है, मैंने आपको पढ़ाया है, मदर ऑफ, क्या कहते हैं, मदर ऑफ, किसको याद है? नैऋति कहाँ की माता है, किस लोक की? हेल, हेल, मतलब मदर ऑफ हेल, नरक की। नरक नरक की। की पाताल। हाँ, इंद्र जैसे स्वर्ग के राजा है, ये नरक की रानी है या माता है। ठीक है, तो ये जोन को फिर आएंगे हम वेस्ट जोन में, तो सबसे पावरफुल जो देवता है वो वरुण। ठीक है, वो वहां के दिक्पाल है। देन वायु कोण के वायु देव स्वयं, जो मारुत भी कहे जाते हैं, वो वायु जोन के देवता है ये पूरा। ठीक है, दिक्पाल है। देन यू हैव, ये क्या हो गया, एक्सक्यूज मी, देन यू हैव नॉर्थ में कुबेर, एंड नॉर्थ ईस्ट में ईशा। तो ऐसे करके आपके 8 डायरेक्शन के मुख्य जो देवता है वो हो गए। ठीक है,
अब हमारी तो दिशाएं हैं 10, राइट। तो बिसाइड्स दिस 8 डायरेक्शन, 9वीं और 10वीं दिशा जो है ऊर्ध्व दिशा, मतलब ऊपर से आने वाली शक्तियां, तो वो है ब्रह्मा जी, उसके दिक्पाल है। और अधो दिशा जो है, जो पृथ्वी से आने वाली ऊर्जा जो है या शक्ति है, उसके अनंत, अनंत कौन है? मैंने बड़ा बताया बार बार आपको, देवदास पढ़ा रहा था जब। हु इज अनंत? कौन है? शिव। शेषनाग। 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 और पाताल लोक के, मतलब नाग और पाताल का बहुत ऐसे कोरिलेशन है। तो ये हो गए 10 दिक्पाल। 10 दिशाओं का ना मेरे पास एक बहुत अच्छा इमेज आया था, एक सेकंड में देख लूं। अगर वो मुझे मिल जाता है तो आई कैन शो यू। बहुत अच्छा था, आई रिग्रेट कि मैंने उसको सेव नहीं किया। हम्म, बस सही फॉर्मेट में दिखाया था उस इमेज में। अरे यार, ओ नहीं आ रहा है, आई लॉस्ट दैट समहाउ। बट कभी फिर से वो मिल गया इमेज तो आई विल शो यू, या तो मैं उसकी नई इमेज का कंस्ट्रक्शन करवाऊंगा अपने स्टाफ के पास, इफ आई कैन गेट इट समहाउ। मेरी जो डिजाइनिंग टीम है उनको कहूंगा, वो बनाएंगे। ओके, चलिए। तो 10 दिशा और उनके दिक्पाल, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन समझ में आया, इनका इंपॉर्टेंस? इन अ वे ये दिक्पाल जो है, अगर आप देखोगे तो सेंटर ऑफ ईच जोन को, सूर्य यहाँ पर इंद्र आ जाता है, दैट इज द एक्सेप्शन, अदरवाइज सेंटर ऑफ ईच जोन आप देखोगे तो वही आते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको? एनीबडी, कोई क्वेश्चन, डाउट? हाँ ना बोल दो यार। नहीं सर, अभी नहीं आगे। ऐसे। ओके, चलिए। अब एक ये डाउट था, इसलिए ये स्लाइड मैंने फिर से इंक्लूड किया है। जो 10 दिशाएं हैं, उन पर काफी लोग ऐसे जिनको एस्ट्रोलॉजी में अगर पकड़ नहीं है और इनको दिशाओं के ग्रहों का नाम पता नहीं है, तो इसीलिए ये स्लाइड ऐड किया है। इन अ वे आप में से काफी लोगों को पता होगा, बट जस्ट टू रिकैप, उत्तर दिशा है नॉर्थ में, तो वो बुध है, मर्क्यूरी कहते हैं उसको। देन ईशान कोण है, तो ईशान कोण में नॉर्थ ईस्ट में जुपिटर है, उसके जो प्लेनेटरी अथॉरिटी है जुपिटर, गुरु, ठीक है। देन पूर्व दिशा में, ईस्ट डायरेक्शन में जो प्लैनेट है, ये 9 ग्रहों की बात हो रही है, तो वो सूर्य देव है, सन। देन साउथ ईस्ट अग्नि कोण में वीनस है, राइट, शुक्र। देन साउथ दक्षिण में मार्स है, मंगल। साउथ वेस्ट में नैऋत्य कोण में राहु है, ठीक है। राहु को नॉर्थ नोड कहते हैं, साउथ केतु को साउथ नोड कहते हैं। वेस्ट डायरेक्शन में पश्चिम में आपका सैटर्न है, शनि। नॉर्थ वेस्ट में आपके मून है, राइट, चंद्र। और सेंटर में आपके ब्रह्मलोक में केतु है। तो आप कहोगे कि वैदिक में अगर 10 दिशाओं की बात होती है, तो वाई देर आर नो प्लैनेट्स असाइंड टू ऊर्ध्व दिशा एंड अधो दिशा? तो उसको आप ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में इमेजिन करो कि अगर आप ये पृथ्वी स्थल पर आप रह रहे हो, राइट, तो ऊपर की दिशा तो वो कॉस्मिक है, स्पेस है, राइट। तो स्पेस का रूलरशिप, अंदर की दिशा जो अनंत नाग की है, अनंत देव की है, वो उनकी आधिपत्य में आती है। तो ग्रह, तो ये स्वयं हो गया, और ऊपर तो स्पेस हो गया, तो ग्रह इज नॉट एप्लीकेबल टू दैट जोन इन अ वे। जोन्स और ग्रहों की दिशा आपके प्लेटू पर या प्लेन पर एप्लीकेबल होती है। दैट इज वाई 9th एंड 10th डायरेक्शन के कोई स्पेसिफिक ग्रह लॉ नहीं है। बट फिर भी कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ एक्सपर्ट्स जो आपके ऊपर की दिशा होती है ऊर्ध्व दिशा, उसको राहु से एसोसिएट करते हैं।
और जो नीचे जमीन से आने वाली जो दिशा है उसको केतु से एसोसिएट करते हैं। ठीक है। राहु केतु में एक इंटरेस्टिंग फर्क पता है आपको, सबको स्टोरी तो पता होगा, बट एक याद मेमोराइज या विजुअलाइज करने के लिए एक बात बताता हूँ। जैसे यू नो स्पेस की बात की, ऊर्ध्वा दिशा में राहु का इन्फ्लुएंस, ठीक है, एक्सपेंशन है स्पेस। तो जो राहु क्या है, टेलीस्कोप है, दूर की चीजें देखने के लिए, और उसके विपरीत केतु क्या है, माइक्रोस्कोप है, नजदीक की और बारीकाई जानने के लिए। दैट इज द ब्यूटी ऑफ एस्ट्रोलॉजी इन अ वे। चर्चा का अभी विषय नहीं है, बट ऐसे याद आ गया तो मैंने बता दिया। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप है ना, राहु केतु। चलिए आगे बढ़े। अब नैवेद्य का आप सबको, मैंने जब देवतास पढ़ रहे थे हम, तो नैवेद्य की चर्चा होती रही हमें कि नैवेद्य ये देवता के, ये नैवेद्य, ये इनके, ये व्हाटसोएवर। अब सवाल ये बनता है कि नैवेद्य देवताओं को ऑफर कैसे किया जाए। ठीक है। सो एक तो रास्ता मैंने बताया था कि आप उस पर्टिकुलर देवता को एक अच्छे पात्र में, साफ सुथरे पात्र में उनका पर्टिकुलर नैवेद्य रखिए जमीन पर, और उनको अपनी भाषा में, अपने शब्दों में प्रेयर करिए बैलेंसिंग के लिए। ठीक है, कि आप अगर कहीं से रुष्ट है, आपकी एनर्जी सही से इफेक्टिव नहीं हो पा रही है फॉर सम वास्तु दोष, नोइंगली अननोइंगली, तो उससे हमें क्षमा करें और कृपया ये नैवेद्य स्वीकार करें और हमें आशीर्वाद दें। देवताज है तो हम्बल होना, विनम्र होना इज द की एस्पेक्ट। ऐसा नहीं कि भाई रख दिया आप खा लेना आपके हिसाब से, मैं चल रहा हूँ मुझे ऑफिस जाना है। देवता है, दे आर वीवीआईपी के ऊपर भी वीवीआईपी होते हैं, दैट इज देवता, राइट। तो एक प्रॉपर वे ये है। अब इसमें देखो, जैसे ड्यूज की रेमेडी लोग कराते हैं आजकल के जमाने में कि ये यहाँ पर ये देवता ढूंढ लो, ये स्कैनर से ढूंढ लो, ये बॉबर से ढूंढ लो, यहाँ पर ये देवता है। अब ये ना, हमने शुरुआत में काफी थियरीज देखी कि वास्तु पुरुष खुद स्थिर नहीं है। अब चलो वो भूल जाते हैं कि स्थिर है नहीं है, भूल जाते हैं, हम यही मान लेते हैं कि वास्तु पुरुष स्थिर है। बट जैसे हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है आजकल, राइट, टेढ़ी मेढ़ी कैसा भी कंस्ट्रक्शन होता है, ऐसा होता है। अब देवतास का फॉर्म तो मैंने आपको रेक्टेंगुलर उसमें समझाया कि एवरी एवरी देवतास हैव स्पेसिफिक पद। या 45 में आप देखोगे क्या होता है कि जैसे आर्य माँ को 6 पद दिए गए, मित्र को 6, फिर ये आपके इनकी बात करूं मैं, सविता, तो उनको 2-2 पद, बाकी सारे देवताओं को 1-1 पद। तो ये जो रेशियो है, रेशियो ऑफ द एरिया अलोकेटेड टू पर्टिकुलर देवता, वो भी जिस किसी ने डिफाइन किया है वो कुछ तो उसके पीछे रीजन होगा, वरना 81 के 81 कुछ अलग अलग इक्वल हिस्सों में 45 में नहीं बांटते। वो लोग तो मैथ्स और ये सब में तो एक्सपर्ट थे, साधु संत सेज हमारे जो ऋषि मुनि थे। उन्होंने क्यों ऐसे 6 पद इनको दिए, 9 पद इनको दिए, 2 पद इनको दिए, 1-1 पद इनको, 1-1 पद ही दिया? ये प्रोपोर्शन क्यों रखा? देयर इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ दैट एनर्जी फील्ड, कितने प्रोपोर्शन में चाहिए, कितने प्रोपोर्शन में होना चाहिए, कितने में नहीं होना चाहिए। मतलब ब्रह्म का प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा होना चाहिए, एंड देन आर्यमा मित्र वगैरह का उससे कम, एंड ग्रेजुअली बाकी कम कम होते हैं। तो ऐसे एनर्जी का प्रोपोर्शन होना जरूरी है। ठीक है। तो हम आज की प्रॉपर्टीज पर आए तो हमें हार्डली ऐसी मिलती है प्रॉपर्टी जो परफेक्टली स्क्वायर या रेक्टेंगुलर हो। स्क्वायर रेक्टेंगल होगी तो आप इजीली स्केल लेकर ड्रॉ करके आप 81 बॉक्सेस बना सकते हो मैथ्स ज्योमेट्री के हिसाब से। अब इसके ऊपर बनाओगे तो आप देखोगे कि अब यहाँ के जो आउटर फील्ड के जो देवतास है, ये वाले एरिया के, मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। अब ये वाला जो एरिया हो गया आपका, अगर इसको स्क्वायर रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है, तो ये वाला एरिया हो गया आपका, ये हो गया। तो वहां के देवता, वो रेशियो की जब बात आती है कि हर एक का रेशियो होता है एनर्जी फील्ड का, तो वो रेशियो ढूंढने कहाँ जाएंगे ये प्रॉपर्टी में? दूसरी बात कि ये तो प्रॉपर्टी मैंने सीधी ड्राइंग की है, कोई विदिशा प्लॉट होगा, अगर प्रॉपर्टी ऐसे बनी है टेढ़ी आपकी, यही प्रॉपर्टी
राइट, एंगुलर है, ऐसे नॉर्थ जा रहा है, और फिर उसमें भी आपको ये ग्रेड करना है, तो देवतास का प्रोपोर्शन कहाँ जाएगा। अब आप बोलोगे भाई यही सब चैलेंजेस ओवरकम करने के लिए हमने वो सर्कुलर चक्र बनाया जिससे हम ग्रिड कर पाए अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन, तो सर्कुलर ग्रिड में आपके ब्रह्मा जो सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन ऑक्यूपाई करते हैं उनका संकुचित करके वर्णन दिया गया है आपको, विच इज वेरी वेरी इनअप्रोप्रिएट व्हेन इट इज कंपेयर टू ऑल द एंशिएंट टेक्स्ट। किसी भी पौराणिक स्क्रिप्चर को ले लो आप, उसके विरुद्ध हो गया ये, नंबर वन। नंबर टू ये होता है कि देवता इन सब एस्पेक्ट्स प्रोपोर्शन वगैरह से अगर ऊपर उठने जाए, तो जैसे मैं देवन से कहता आया हूं कि हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम उनको ढूंढे। अगर ऐसे ही देवता मिल जाते थे तो लोग इतनी कड़ी तपस्या तप और साधना वगैरह नहीं करते ना। अपना स्कैनर बॉबर उठा के देवता मिल गए, यहाँ बैठ के आप उनको प्लीज कर लो नैवेद्य धरा के, हो गया। क्यों सालों महीनों हफ्तों एक साधना में बैठकर उनको प्रसन्न करने के प्रयत्न करते हैं। तो ऐसे नहीं मिलते। अब देवता ऐसे नहीं मिलते का मतलब ये नहीं है कि देवता होते नहीं है या उनकी एनर्जी फील्ड होती है, देवता और उनकी एनर्जी फील्ड वही होती है, बट इट इज बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन बींग्स रीच to completely find and spot them and say, yeah, this is my Aryama, or this is my Shikhi, or this is my, it is completely wrong approach. I don't know आप में से कितने लोग मेरे साथ यहाँ पर सहमत होंगे, पर ये सच है, दिस इज द फैक्ट, आप मानो या ना मानो। जब ईश्वर आपको एक अलग लेवल का स्पिरिचुअल ग्रोथ देंगे ना, धीरे धीरे आप इस फील्ड में आए हो और सत्य मार्ग धर्म मार्ग अपने अपनाया है, तो गारंटेड ईश्वर आपको एक अच्छा स्पिरिचुअल ग्रोथ देंगे। ठीक है, अगर सत्य का और धर्म का मार्ग अपनाकर ये अकल की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उसमें कुछ सालों की जर्नी के बाद आपको ये बात रियलाइज होगी। अगर आप आज ये मेरी बात एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो टेक्निकली, कुछ भी उसका आपके दिमाग में तर्क आ रहा है, तो आपके ऊपर है, मानिए नहीं मानिए। one point of time you will realize it, and that day you will recall me and call me. ठीक है, तो प्रश्न अगेन वही आ जाता है कि अब नैवेद्य इतने सारे आपने नोट करवाए, हमने तो एक्साइटमेंट से नोट किया था, तो क्या करें। तो देर आर टू वेज टू ऑफर नैवेद्य। आपकी प्रॉपर्टी में ब्रह्म स्थान से, जैसे मैंने आपको बताया था कि सारी ऊर्जाओं का विकास जो होता है या एक्सपेंशन, वो ब्रह्म स्थान से ऐसे फव्वारे के रूप में होता है, राइट। और इनसे आउटर एनर्जी और इनसे आउटर मोस्ट एनर्जी ऐसे बनती है। और न्यूक्लियस का एग्जांपल दिया था, ब्रह्मा मतलब न्यूक्लियस, जो स्प्लिट होकर सेल एक्सपेंशन लगता है, राइट। तो सारी ऊर्जाओं का संचार और ऊर्ध्व अधो दिशा का जो मेल और जो एपिसेंटर होता है, वो आपकी प्रॉपर्टी का ब्रह्म स्थान नंबर वन। और फॉर सम रीजन ब्रह्म स्थान आपका इतना इजीली अवेलेबल एक्सेसिबल नहीं है किसी प्रॉपर्टी में, तो उस घर में बनाया हुआ देवस्थान, मंदिर क्या है आपका, मंदिर देवस्थान है ना, वहां आपने शिव जी बिठाए हैं, नारायण बिठाए हैं, या आप कृष्ण या देवी माँ का फोटो, या तो यही तो हम देवी नारायण कृष्ण के ही तो रूप पढ़ रहे थे अभी तक, क्या पढ़ रहे थे। तो ब्रह्मा स्थान इज द बेस्ट वे, एंड द सेकंड ऑप्शन इज योर देवस्थान, मतलब आपके घर का मंदिर जहां स्थापना हुई है। तो ये दोनों जगह पर आप उस पर्टिकुलर देवता का स्मरण करके उनको नैवेद्य दे सकते हो। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट नोट है, नोट कर लीजिएगा कि असुरों का नैवेद्य, स्पेशली जो उड़द की दाल वाला जो मैंने आपको जो बताए हैं, राइट, वो नैवेद्य आप घर के मंदिर में नहीं ऑफर कर सकते। ब्रह्मस्थान में उस पर्टिकुलर देवताओं को प्रार्थना करके उनको ऑफर कर सकते हो, बट अगर ब्रह्मस्थान में नहीं कर रहे हो, घर के मंदिर में कर रहे हो, तो असुरों के जो नैवेद्य है जो तामसिक गिने जाते हैं, वो आपके घर के मंदिर में
ऑफर नहीं कर सकते। मेक सेंस? समझ में आया? जी सर। अब ऑफर करने का तरीका वही है कि ब्रह्मस्थान में आप नीचे रख दो अच्छे पात्र में और उनसे प्रार्थना करो आपके शब्दों में कि जितना मेरा ज्ञान है मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी ऊर्जा सही से विकसित नहीं हो पा रही है हमारी प्रॉपर्टी में, तो प्लीज इसे ग्रहण करके हमें ब्लेस करिए और आपकी ऊर्जा को अच्छे से विकसित करिए ताकि हम हमारे ये प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। अपने शब्दों में प्रेयर्स करो, विनम्र लैंग्वेज में। द इससे सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है हवन कुंड लगाकर उसमें आहुति दे दो उस पर्टिकुलर नैवेद्य की। हवन कुंड से वो ज्यादा जल्दी पहुंचता है और इफेक्टिवली पहुंचता है उस पर्टिकुलर देवता तक। तो सर हवन कुंड कहाँ पे रखेंगे? वही ब्रह्मस्थान में। ओके, और मंत्र या जो भी हम कैसे करेंगे, मतलब जिस तरह गायत्री मंत्र से करके या कैसे चलेगा? नहीं, मैंने वो बोला ही नहीं है। अच्छा आप अगर जमीन पर रख रहे हो तो या आप हवन को दे रहे हो तो मतलब इन अ वे आप स्वाहा देवी के थ्रू उस उन देवता को वो पार्सल कर रहे हो, आपका स्विगी जोमेटो जैसे। ठीक है, तो हम्म वो उनको सौंप रहे हो एंड दे विल गिव इट अवे। यहाँ पर कोई मंत्र उच्चार उसकी बात, ये पूजा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सिर्फ की बात कर रहा हूँ। कोई भी इंडिया में अगर हो तो ये पूजा के स्टोर में छोटे छोटे हवन कुंड मिलते हैं मेटल के, 100-150 रुपए के आते हैं। और संविदा हम्म की लकड़ियां भी मिलती है हवन की, पैकेट्स में आती हम्म है। वो लाकर उनको प्रज्वलित कर कर और ये कर सकते हो, बट आपके सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं कहिएगा कि मैंने कहा आपने कर दिया, आपकी सेफ्टी मेजर्स सबसे पहले। ठीक है? यस सर। दिस इज द फास्टेस्ट वे, और जो वो तो रास्ता है ही। अगर आप हवन नहीं कर पा रहे हो फॉर सम रीजन तो ब्रह्मस्थान में जमीन पर नैवेद्य ऑफर करके प्रेयर करना, वो तरीका तो है ही है अपना। मेक सेंस एवरीबॉडी? नैवेद्य से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी? कैसे करना है, कब करना है एंड ऑल दैट? सर मैं फिर से कंफर्म करना चाहती हूँ जी। कि आप जो हवन बोल रहे हैं तो सिर्फ स्वाहा करके वो हवन हवन में उसकी आहुति दे देनी है नैवेद्य की? नहीं नहीं, स्वाहा भी नहीं, अगेन हवन अच्छा। आपको प्रज्वलित करना है। हाँ जी। और आपको जो भी देवता की आप प्रेयर कर रहे हो कि उनको पहले तो आप मन ही मन आंख बंद के याद करो, हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि मुझे मेरी बुद्धि से ऐसा लग रहा है कि आपकी ऊर्जा यहाँ पर फली नहीं है फॉर सम रीजन। आप इसको ग्रहण करिए और हमारे कोई दोष जाने अजाने उसको क्षमा करिए और प्लीज हम पर कृपा दृष्टि करिए। ये करके वो नैवेद्य जो आपने बनाया है वो हाँ अग्नि में रख देना है, बस। ठीक है बस। सिंपल। जी जी। सर शाम के टाइम भी कर सकते हैं क्या, या आइडियली कर दिन सकते हो। छुपने से पहले? देखो एक्सेप्टेबल टाइम में करो। अब आप ये देखो आप कब खाना खाते हो? सुबह 9-10 बजे के बाद खाते हो। और रात को भी आप, अभी तो फैशन बन गया लेट नाइट खाना, बट आइडियली रात का खाना शाम से पहले हो जाता है। तो अगर देवताओं को ऑफर कर रहे हो तो आइडियली मेक इट बिफोर 7, उससे ज्यादा ओके देर मत। ओके। है ना? ठीक है। क्वेश्चंस, डाउट्स, एनीबडी? नहीं। सर अगर ब्रह्मस्थान में मान लो सूर्य का प्रकाश प्रॉपरली नहीं आ रहा है, हाँ। तो क्या हम या मंदिर में लाइट हम्म, जला के रखें? विल इट बी अ सब्स्टिट्यूट? आ रहा है नहीं। मेरे घर में, जिस तरह साइड से आ रहा है, मैंने देखो ओपन द कर्टन्स, कुछ तो आता है बट प्रॉपर वाला नहीं आता। बस कुछ आ रहा है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ऊर्जा आनी चाहिए। मैंने ये अभी कहा था, समझाया था अभी कि लाइट डायरेक्टली आए ऐसा जरूरी नहीं है, बट सौर्य ऊर्जा, दिन के वक्त सौर्य ऊर्जा होती है, रात के वक्त चंद्र की ऊर्जा होती है। राइट? आपकी नासिका में भी चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी होती है। सो ये बैलेंसिंग फोर्स है इन अ वे। और कॉस्मिक ऊर्जा है बाकी सब जो आती है, जो ब्रह्मांड की शक्तियां होती है, ये जो देवताओं की शक्तियां होती है, वो कहीं ना कहीं ये सौर्य या चंद्र ऊर्जा के साथ ही प्रवेश करती है। ओके सर। तो उनको एक तब मैंने गेटवे। एक फ्रेंड के घर में देखा, जी। उन्होंने पता है फर्स्ट फ्लोर पे रह रहे हैं, बीच हम्म। में थोड़ा कांच लगाया, तो वो जी। मुझे लगा उसी लिए सनलाइट के लिए ही लगाया होगा, छत हाँ मतलब काफी लोग, हाँ टेरेस ये पे, छत पे। हाँ
आजकल मैंने देखा है ये एक फैशन सा बन गया है, बट ये बहुत अच्छी बात है। और पता है एक एक स्ट्रेंज क्या हुआ, आई डोंट नो गुजरात से और कौन कौन है, मतलब यहाँ पर जयमाला जी है और एनीबडी इन द हाउस जो वास्तु की प्रैक्टिस करते हैं प्रोमिनेंटली, एनीबडी, कौन है, जिगर जी है हाँ, और सर मैं सर मैं हाँ सीमा जी। मैंने, अब पता नहीं आपसे ये मेरी ऑब्जर्वेशन मैच करेगी कि नहीं, मैंने जितने भी मेजर डॉक्टर्स के काम किए ना, जो बड़े नामचीन डॉक्टर है प्रोफेशनल्स, उनके घर में ये जरूर, मोस्ट ऑफ देम, सबके नहीं बट मोस्ट ऑफ देम आई हैव सीन कि ब्रह्म स्थान को उन्होंने बहुत खुला खुला और ओपन, और जैसे आप अभी कह रहे थे ना कि ऊपर से डायरेक्ट लाइट आए, ऐसा रखा है। नोइंगली किया हो या अननोइंगली किया हो आई डोंट नो, बट मेरी स्टडी में या ऑब्जर्वेशन में ये आया है। नरेश, नरेश जी थे शायद, नरेश जी है क्या आपके, आपने ड्रॉप कर दिया, वो भी अच्छा प्रैक्टिस करते हैं, वो भी बता दे शायद। तो लेकिन वहाँ सबका डाइनिंग टेबल रखा होता है नहीं, जनरली। आइडियली ये होता है, बट मैं, मेरे जो, मैंने कुछ डॉक्टर्स के केस किए हैं ना वास्तु के, तो वो बाय डिफॉल्ट पता नहीं वो गॉड गिफ्ट है कि क्या, बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, स्पेशली जो बहुत नामचीन और फेमस बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं ना, उनके घरों में ये ऑब्जर्वेशन है कि वो, अब ये क्यों ऐसा वास्तु सेट हुआ, ये रिसर्च का विषय है, बट ये देखा है मैंने, ऑब्जर्वेशन है। आप लोग भी आगे से जाओ तो जरा ध्यान रखिएगा, किसी बड़े डॉक्टर के घर में जाओ तो। सर घर सिर्फ की, जी जी सॉरी। हाँ बोलिए। और सिर्फ डॉक्टर्स के यहाँ नहीं, जो सक्सेस है, जो फैमिली में अच्छा रेपुटेशन लेके बैठे हैं सोशली, उनके हम्म। घर में मैंने देखा है कि जो सेंटर है, तो हाँ वहां से जो पहला वाला सीलिंग है ना, वो ठीक, एस्केप करके वो सीलिंग का लेवल सेंटर से ऊपर है। डबल हाइट कहते हैं उसको। हाँ, डबल हाइट का है वो, डबल हाइट उतना है। पोर्शन। तो वो है ऑब्जर्वेशन में। और डॉक्टर के यहाँ पे, मेरी मासी खुद डॉक्टर है संध्या पे, तो हम्म। उनके यहाँ पे भी वो अ, 2 मंजिले का मीन्स एक गैप रखा हुआ है सेंटर लेवल। डुप्लेक्स में होता है ऐसा। डुप्लेक्स में है, हाँ, डुप्लेक्स में है ये। मतलब यस ये मैम। मैं, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन है, और ये शायद ईश्वर की, या आप देखो कि दे आर द सेवियर्स, सबकी जान बचाने वाले, सबको क्योर करने वाले हैं डॉक्टर्स, तो उनके घर में ये फोर्स उन्होंने ज्यादा दिया है। और तभी आप देखो इस कॉस्मिक एनर्जी का कमाल या पावर, कि ज्यादातर यही होता है कि डॉक्टर के बच्चे होते हैं वो डॉक्टर्स ही बनते हैं। अब ये मैं ऐसे अगेन ऑब्जर्वेशन और रिसर्च की बात है, मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ, बट दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन, क्योंकि वो कॉस्मिक एनर्जी उन्होंने बाय डिफॉल्ट बिना वास्तु जाने ही शायद अपने प्रेफरेंस से उन्होंने ऐसे बना के रखी है कि ब्रह्मस्थान और कॉस्मिक एनर्जी को बहुत अच्छा लाइट हल्का ओपन रखा है उन्होंने, विच वी कॉमन पीपल आइडियली डोंट डू। ठीक है, राइट सर। चलिए सर तो, लेकिन जैसे बड़े प्लॉट्स हैं और हाँ ईस्ट फेसिंग है, तो हाँ। उनके तो ब्रह्म स्थान में सर लाइट तो आनी मुश्किल हो जाती है ना, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट चाहे खुला हुआ है, हम्म। तो ब्रह्म देखो स्थान तक तो वो सौर हर ऊर्जा एक नहीं जगह, पहुंचेगी। हर एक जगह में वो लिमिटेशंस तो रहता ही है, राइट। जी। हर एक ब्रह्म सौर्य ऊर्जा जाए, बट आप, इसका एक सॉल्यूशन ये है कि आपके घर के जितने भी खिड़की दरवाजे हैं ना, उसको दिन में कभी 5 मिनट के लिए तो पूरा खोल दिया करो, ताकि ओके। एक रिसेट हो जाए। आप क्यों ना, पता ओके। कंप्यूटर हैंग करते हो, आप क्या करते हो, रीसेट या रिस्टार्ट कर देते हो। तो ठीक यस है, सर। चलिए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ सर। ओके, अब नया टॉपिक, देवताओं की सारी चर्चा हो गई हमारी, देवता बैलेंसिंग पर मैं वही आऊंगा तभी जब हम देवता रेमेडीज की बात करेंगे। रेमेडी से देवतास को बैलेंस करना, नैवेद्य का तो पार्ट बता दिया मैंने आपको। ठीक है, अब बात करेंगे हम द्वार, एंट्रीज। अब ये इमीडिएट मैंने इसके लिए इसलिए लिया देवतास के बाद कि आउटर पेरिफेरी में और द्वार के इसमें ना एक कनेक्शन है। ठीक है, अब दरवाजों को लेकर बहुत सारे मिसकंसेप्शन है, बहुत मिथ्याएं हैं जो अम, बिठाई गई हैं फोर्सफुली दिमाग में, या मैंने आज ये मेथड बना दिया, आप लोग इसको ही फॉलो करोगे अब से, अपनी बुद्धि नहीं लगाओगे। ठीक है ये वाली बात हुई है। एंड
डोर की जब आती है तो बहुत सारे कहने कि ये डोर कैसा रहेगा, शुभ रहेगा अशुभ रहेगा, थियरी ये कहती है, हमने प्रैक्टिकलिटी में तो ये कुछ अलग देखा है। एंड कंपाउंड गेट होता है बड़े बड़े, जैसे इंडिविजुअल हाउस देखो आप, फ्लैट्स वगैरह, मतलब बंगलोज वगैरह, तो घर का एक डोर होता है, और वो जो कंपाउंड वॉल जो उसका मेन गेट होता है, तो कौन सा गेट का क्या बैलेंसिंग करना, ये सारे मिसकंसेप्शन रहते हैं। तो डोर्स का भी एक अलग प्रोस्पेक्टिव में मैं थोड़ा अपना विचार और वैदिक से जो मैंने सीखा है और अपने गुरुओं से उनकी प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस के बेसिस पर जाना है, तो वो दैट आई शेयर यू विथ यू ऑल टुडे। नरेश जी वेलकम, आप आ गए सर। एक अभी आपके लिए क्वेश्चन था, तो आई थॉट कि आप हो, पर आपने कहीं शायद ड्रॉप हो गए थे। यस सर, आई एम हियर ओनली। थोड़ा मैं ट्रैवलिंग कर रहा था तो ज्वाइन नहीं कर पाया फॉर लास्ट कपल ऑफ कोई नहीं, एक डेज। क्वेश्चन था वो लोकल गुजरातीज के लिए, तो आई थॉट कि आप हो। एनीवेज, बाद में हम उस पर आते हैं। अब द्वार श्योर सर। दरवाजे की बात करते हैं, तो let us take this in different way. I'll try again. द्वार और दरवाजों का जो वर्णन किया गया है वेदों में या पहले कहीं पर भी थियरीज है, तो उसमें आउटर पेरिफेरी की बात की गई है। जो हमने 32 देवतास जो पढ़े ना आउटर पेरिफेरी, उनके हिसाब से एक थियरी बनाई गई कि ये द्वार अच्छा है, ये द्वार अच्छा नहीं है। ठीक है। अब वो तब होता था जब वो हजारों सालों पहले या कुछ 100 साल पहले, जब कोई प्रॉपर्टी घर मकान इत्यादि बनाता था, तो क्या होता था, स्क्वायर रेक्टेंगल ही बनते थे, टेढ़े मेढ़े कोई नहीं बनाता था, नो बडी एवर। ठीक है। अब देन समय बढ़ता गया, एडवांसमेंट नीड ये सब बढ़ती गई, चेंज होती रही, तो आजकल एलिवेशन, आर्किटेक्ट, लिमिटेशन ऑफ स्पेस, तो घर ऐसे कुछ बनने लगे, कोई शेप ये वो नहीं, जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हो। तो इसको एक समझने की कोशिश करते हैं। चलो, तो ये एक चैलेंज रहता है कि अब इसका डोर डोर है, अब इसका डोर आप देखो कि मेन डोर तो ये है, यहाँ पर है। ठीक है, जो मैंने मार्क किया अभी स्क्रीन पर, दिस इज द मेन डोर ऑफ द प्रॉपर्टी। ये भी क्वेश्चन रहता है कि घर में 3 दरवाजे हैं, जैसे इस घर में यहाँ आउटडोर जाने का एक दरवाजा यहाँ पर भी है बड़ा सा। ठीक है, हो सकता है ये भी किचन का लिए एंट्री वाला भी एक डोर हो, यहाँ से एंट्री है, यहाँ से एंट्री है, और मेन एंट्री यहाँ से है। गैराज है तो गैराज की एंट्री यहाँ से, और गैराज से भी घर के अंदर आ सकते हो। तो कौन सी एंट्री को प्राइमरी मानना, और कौन सी एंट्री के फल, शुभ फल या अशुभ फल आ रहे हैं, वो गेज करना, उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ठीक है। मैं हमेशा से कहता हूँ, रिपीटेडली कहा है मेरे अपने कोर्स में, दैट देयर इज नो गुड डोर और नो बैड डोर, इट इज ऑलवेज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एनर्जीज, क्योंकि हम एनर्जी वास्तु कर रहे हैं। सो मैं इसी भाषा में बात करूंगा, और यही सत्य भी है। तो इसको पहले हम आपके 16 जोन में जो आप सबने शायद सीखा है, उसको ऐसे देखने समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं मेन डोर का ही एग्जांपल लेता हूँ कि ये आपका मेन डोर है, राइट। तो ये S4 आ रहा है आपका, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है कि भाई चलो बाय डिफॉल्ट ही S4 आ गया, मतलब इस घर में सब सही है, या दूर से आने वाली ऊर्जा सही है। मैं कह रहा हूँ सही है कि गलत है? हाँ जी। सर अब तक जो पढ़ा है उस हिसाब से तो सही है, 3-4 सबके ही सही होते हैं। राइट, ओके। तो मैं सही कह रहा हूँ, मतलब सही बात कर रहा हूँ ना, मैं कुछ और तो नहीं बोल रहा, जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से। ठीक है। अब इसको एक अलग पर्सपेक्टिव, चलो ये हम मान लेते हैं फिलहाल कि ये सही है, चलो आगे बढ़ने के लिए दिस इज राइट। N3 N4 E3 E4 W3 W4 S2 S3 S4। ठीक है। पर हम जब वैदिक पर आते हैं, नेट देखते हैं हम, एक सेकेंड पॉइंट रहने वाला है। हाँ, तो वैदिक में भी मैं ये जब ग्रिड बिठाता हूँ मेरी, जो हमने अभी पढ़ा है, अभी अभी ताजा ताजा पढ़ के रखा है, तो यहाँ पर मेन डोर देखो आपका कहाँ आ रहा है। ये तो मैंने ग्रीड नहीं किया प्रॉपरली, ग्रीडिंग पर आऊंगा मैं यहाँ डोर्स का इंपॉर्टेंस समझाने के इसमें हूँ। बट आप ऐसे देखोगे तो कहने को तो ये आपका यम का द्वार है,
राइट। बट जब आप इसको इसमें देखोगे, ऐसे वाले जो हमारी वैदिक ग्रिड में हमने जैसे देखा है, तो ये यम नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि ये और कई जगह प्रॉपर्टीज में होता है डोर ऐसे, अंदरूनी ये जो ये पड़ता है, यहाँ पर डोर बन जाता है कहीं पर। पहले क्या, ये जब शास्त्र लिखे गए तब क्या था कि आउटर पेरिफेरी के डोर्स ही डिफाइन किए गए हैं, बट आज के मकानों में डोर कहीं पर भी होता है, आउटर पेरिफेरी में भी होता है, और इनर देवतास के फील्ड में भी डोर होता है, जिसका कहीं पर भी कोई वर्णन नहीं, बिकॉज इट वॉज नॉट मेंट टू बी सो, ऐसा होना नहीं था, बट हो रहा है हर एक घर में। तो उसका क्या, हाउ टू इंटरप्रेट दैट? तो आप अगेन यही कहोगे कि भाई तभी हमारा जो 16 जोन है वो उसको जस्टिफाई करता है। तो उसको जस्टिफाई करता है, तो यहाँ पर फिर वो ब्रह्मस्थान के एक्सिस्टेंस की और बाकी सारे देवताओं के एक्सिस्टेंस का क्या? अगेन द सेम क्वेश्चन मेरा भी है। अगर ये एनर्जी फील्ड्स है तो वो भी है ना। आप सिर्फ बाहर के ये वाले देवता या ये वाले फील्ड को मानकर उसकी ही आप एट्रीब्यूट फोर्सफुली बिठाकर उसको मैच करने की कोशिश करोगे तो क्या? एक बात है, कुछ चीजें ना जबरदस्ती मनवाई भी जाती है, और वो ऐसी कॉमन चीजें होती है कि आप सबकॉन्शियसली उसको मान लेते हो। अभी ना एक वो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे ना एक बंदा है, साउथ इंडियन, आई डोंट रिमेम्बर, नरेश के ऐसा कुछ नाम है। सो आई अटेंडेड हिज सेमिनार, फर्स्ट सेमिनार, एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड कि ये बंदा करता कैसा है। वो आपको कुछ भी बोलता है, देन आपके किसी कोई लड़की को पूछ रहा है कि तेरे बॉयफ्रेंड का पहला अक्षर ये है नाम का, एंड सो ऑन, ऐसा सब। तो वो कैसे कर लेता था? तो जब मैंने उसका वो सेमिनार अटेंड किया तो आई केम टू नो दैट ही फर्स्ट लाइन ऑफ हिज सेमिनार वाज कि मैं कोई मैजिक नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कंफ्यूजिंग एंड प्रोग्रामिंग योर माइंड, ताकि आप ही मुझे ये बता दो कि क्या है। देयर इज अ वे टू रीड दैट। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हम वही अभी जानने की कोशिश कर रहे हैं द्वार के चैप्टर के माध्यम से, दैट दे आर फोर्सफुली प्रोग्राम्ड इनटू योर माइंड। अब जैसे हम इनर देवता को देखेंगे, तो विवस्वान के पद में ये डोर आ गया आपका। हम तो देख रहे थे कि यम के पद में आना चाहिए आउटर पेरिफेरी। तो आउटर पेरिफेरी में इसलिए डिफाइन किया गया था कि तब स्क्वायर रेक्टेंगल मकान, अब तो स्क्वायर रेक्टेंगल मकान नहीं है। तो वो मेन डोर की बात करें तो वो कहाँ आ रहा है अभी? तो यूएस वन में डोर के एट्रीब्यूट क्या दिखोगे आपको? N1 N2 से लेकर E1 E8 से लेकर सारे एट्रीब्यूट्स पढ़ाए गए हैं, बट व्हाट अबाउट if entry is in Vivaswan? What about if entry is in Rudra? ठीक है, तो ये अगेन बहुत ही महानुभाव का एक है, जिनको मैं बहुत अपना आदर्श मानता हूँ, और बहुत प्रोमिनेंट है अकल्ट फिल्म में, और वो किसी के मतलब इसमें आते नहीं है ज्यादा लाइमलाइट में, पब्लिक में उनका पर बहुत अच्छा ये है। तो उन्होंने ये बताया था कि प्रीतेश, डू नॉट फोर्स योर माइंड टू थिंक एज यू आर बीन प्रोग्राम्ड बाय स्टेप सेट ऑफ रूल्स। इसलिए मैंने ये लाइन को बहुत बड़ा और एम्फेसिस करके यहाँ, और ये लाइन आप लोग भी 2-3 बार पढ़ लो। उन्होंने ये भी कहा कि प्रीतेश, मैं जो कह रहा हूँ वही सत्य है, वैसा भी जरूरी नहीं है, कल जाके तू कुछ सत्य निकाल के लाए जो मैं कह रहा हूँ उसके बेसिस पर। ठीक है, so remember this is occult and not just science of sets of rule। अगर वास्तु सब्जेक्ट एक सेट ऑफ रूल्स, जैसे E1 है तो ये एट्रीब्यूट, N5 है तो आपका ये एट्रीब्यूट, इतना सिंपल होता तो सिविल इंजीनियर्स के करिकुलम में एक छोटे से चैप्टर में आपका पूरा 16 जोन वास्तु पढ़ाया जाता, सेट ऑफ रूल्स। डोंट यू थिंक?
कितने लोग सहमत हो इस बात से? मैं हूँ सर। यस सर। तो दिस साइंस, अकल्ट साइंस, अगर आप वास्तु को वास्तु मानते हो तो इट इज साइंस ऑफ आर्किटेक्चर, जो सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है। बट दिस इफ यू टेक इट एज अकल्ट साइंस इन फील्ड ऑफ एनर्जीज, सो ये उसके परे है। रूल्स आर फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, नॉट फॉर डायरेक्ट एप्लीकेशंस। ये इन अ वे एक मूल मंत्र है। इसको स्क्रीनशॉट बनाकर आपके मोबाइल में रख लो, और जब भी मन भटके ना तो इसको देख लो 2 बार। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अकल्ट, नो सर। या तो आप अकल्ट नहीं कर रहे हो अगर सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे हो, अगर अकल्ट कर रहे हो तो आप सेट ऑफ रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो। इट इज आइदर ऑफ दैट, कैन नॉट बी बोथ ऑफ दैट। ठीक है, मैं जान रहा हूँ आज शायद काफी लोग आज शायद मुझसे ये नहीं रखेंगे, बट एज वी मूव प्रोसीड फर्दर, हम आगे की पढ़ाई करेंगे तो काफी कुछ चीजें सरल होती जाएगी, आई बिलीव। मेक सेंस एवरीबडी? क्लियर? डाउट इसमें? हाँ जी। नो सर। तो प्रश्न अगेन वही आता है कि कौन सा दरवाजा अच्छा है या कौन सा दरवाजा खराब है। तो जवाब वही है कि कोई अच्छा नहीं है, कोई खराब नहीं है। 2 बातें हैं दरवाजों के। आप देखो, अगेन 1 मिनट मैं पीछे जाता हूँ, मैं थोड़ा बैक फिर से जाता हूँ। आप यहाँ पर सेट ऑफ रूल्स अप्लाई करते हो, आपके N1 से N8, S1 से S8 का रूल, कि S3 की एंट्री है तो ये, S7 है तो इसको, वो गलत है, ब्लॉक करो इमीडिएटली कॉपर लगा के, ऐसा कुछ करते हो राइट आप लोग? आयरन लगा के, कॉपर लगा के, वो सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हो। बट अगर आपके यहाँ पर एनर्जी फ्लो अच्छा है तो, बिग क्वेश्चन मार्क। इसका टेस्टिमोनियल मैं नहीं दूंगा, आप खुद एक टेस्टिमोनियल हो। आपके मन ने या आपने खुद, सबने, एक नहीं कई 100 एग्जाम्पल्स देखे हैं, बट सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने के बाद वो 100 एग्जाम्पल को इग्नोर कर कर आपके 5-6 केस स्टडीज को सत्य मानकर आप उसको पकड़ के बैठे हो। आपके शहर में, आपके आसपास कल सुबह उठकर एक नए प्रोस्पेक्टिव से देखना कि किन किन के S8 में या W7 में या E6 में एंट्रीज है, एंड हाउ गुड दे आर डूइंग। कॉमर्शियल्स की बात कर रहा हूँ, घरों को तो भूल जाओ आप, कि हाउ गुड बिजनेस दे आर डूइंग। कई 100 केसेस आपने देखे कि नहीं देखे? टेल मी यस और नो। और मैं कह रहा हूं तो यस बोलना जरूरी नहीं है, यस सर। आप ना बोल नहीं सकते है, हो। सर देखे हुए कई सारी जगह पे SSW की एंट्री आती है, वहां पे भी बिजनेस फ्लरिश हो रहा है, या फिर S7 की, W7 की एंट्री से। एब्सोल्युटली, सर हर एक शॉप की एंट्री पूरी 10 फीट की शॉप हो तो 10 फीट की खुली हुई होती है और वो शॉप अच्छे से अच्छी चलती हुई होती है। यहाँ मेरा ऑब्जेक्टिव किसी को गलत बताना नहीं है, बट आप लोग क्योंकि मुझसे जुड़े हो तो मैं अपना ये एक दायित्व समझता हूँ कि आपको सत्य से अवगत कराऊं जो आपके पास ही है, बट आपने समहाउ इग्नोर किया है। 100 केस आपने देखे हैं कि जहां पर ये E8, S7 वगैरह की एंट्री है, पर 5-6 ये कोर्स करने के बाद आपने 5-6 एंट्री देख ली कि जहां पर E3, E4 में बहुत कमाल का पैसा आ रहा है, तो उसको सत्य मान लिया आपने और वास्तविकता को भूल गए। अगेन पूछ रहा हूँ, आई रियली, मेरे आगे बढ़ने से पहले आप एक हैंड्सअप इसमें बता दो आपके चैट में, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री। और मैं पूछ रहा हूँ इसलिए हाँ कहने की जरूरत नहीं है, यू कैन डिनाई इट प्लीज। ओनली एक देख रहा हूँ मैं, ओके 2। सर नॉट श्योर एग्जैक्टली। ठीक है, अभी जब तो आई एम लिसनिंग, आई विल ऑब्जर्व फर्दर। हाँ, कल सुबह जाकर ऑब्जर्व करिएगा। चलो तो ये वो पोलिंग हम कल करते हैं फिर। ठीक है। अब कल सुबह जाकर हाँ। आपके आसपास पड़ोसी या खास करके कॉमर्शियल प्लेसेस ऑब्जर्व करिए, ठीक है? चलिए, अब
तो दरवाजा कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं, ये अकॉर्डिंग टू एनर्जी वास्तु 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, राइट। वन इज एनर्जी फ्लो थ्रू दैट पर्टिकुलर डोर, जैसे अभी नरेश जी ने कहा या जिगर जी ने कहा कि एक पूरा लंबा शटर होता है, बहुत ब्रॉड एंट्री होती है, तो उसको S3 माने, S8 माने, कि आप W1 मानो कि W2 मानो, एनर्जी फ्लो तो वहीं से हो रहा है पूरा। तो वहां से जो एनर्जी फ्लो है वो सकारात्मक है कि नकारात्मक है, ये डोर का ओपन रखना या ब्लॉक करना डिफाइन करता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या आता है कि दरवाजे से सामने द्वार वेद जिसे कहते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अगर कोई ऐसा मेजर ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसमें क्या होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन द्वार वेद से कि आपकी खुद की शुभता या सकारात्मकता को वो धीरे धीरे डिसॉल्व कर देगा और उसको सही फ्रीक्वेंसी में काम करने नहीं देगा। सो इन दिस बोथ केस ओनली यू हैव टू ब्लॉक द डोर इफ द एनर्जी इज नकारात्मक नेगेटिव थ्रू द डोर, एंड इफ देर इज अ द्वार वेद मतलब ऑब्स्ट्रक्शन है दरवाजे का, तो otherwise there is no need at all to block any door. Clear? यस सर। ठीक है। अब ब्लॉक करने की तो बात हुई, तो वर्चुअल एंट्री की बात हुई करेंगे। अब लोग क्या करते हैं कि भाई ये आपका W7 W8 का डोर आया तो उसको ब्लॉक कर दो, और सामने ये आ रहा है तो N3 N4 का डोर ओपन कर दो, तो कुबेर का द्वार है, पैसे मिलेंगे। करते हैं नहीं करते सब ये? तो अगेन उसमें भी यही है कि इज दैट रिक्वायर्ड वर्चुअल डोर जहां पर भी आप बनाने जा रहे हो, क्या उसकी आवश्यकता है, नंबर 1। और आवश्यकता है तो उसको एग्जैक्टली एनालाइज करो परफेक्टली बेस्ड ऑन द एनर्जी साइंस, जो हम आगे जानेंगे कैसे देखना है। वहीं पर इररिस्पेक्टिव आपका W1 N1 N3 N4 जो भी आ रहा है कि कहां पर वर्चुअल एंट्री बनाई जाए, वहां पर आप बनाओ। उसको देवतास के पर्सपेक्टिव से एक बार और समझने की कोशिश करो कि जैसे, लेट मी मूव टू अनदर स्लाइड। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर वर्चुअल डोर बनाने का सोच रहे हो इस घर में कि ये डोर मुझे ब्लॉक करना है और मुझे नया वर्चुअल डोर बनाना है। पहली बात तो उसकी आवश्यकता है कि नहीं, ठीक है। दूसरी बात कि आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को ये W4 में मतलब ये पुष्पदन में ये मेरे को वर्चुअल एंट्री बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फील्ड है ये तो पुष्पदन के बाद मित्र का आता है, राइट। तो क्या मित्र वाली ऊर्जा या इस जोन की एनर्जी फील्ड, जैसे साउथ जोन हो गया ना, क्या उस एनर्जी फील्ड की जरूरत है? और यहाँ से आने वाली जो, अगर मैं जब डोर ओपन करूंगा तो क्या जो ऊर्जा आएगी क्या वो सकारात्मक फोर्स में आ रही है कि नकारात्मक फोर्स में आ रही है? कई बार लोग ये W3 W4 के चक्कर में, जिस पर मैं अभी और डिटेल में बात करूंगा, जियोपैथिक स्ट्रेस कहीं जमीन मर है आपकी, जियोपैथिक स्ट्रेस उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ऐसी वेन्स जाती है, ये W4 का दरवाजा ओपन करो करके ये जियोपैथिक स्ट्रेस वाला वेन वाला दरवाजा खोल लेते हैं, खोल करके तोड़ के ये वो। तो क्या किया कि वो स्ट्रेस एक छोटी इंटेंसिटी में जा रहा था, उसको आपने एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम दे दिया फैलने का आपकी प्रॉपर्टी में और नुकसान करने का। समझ में आ रहा है? सो ब्लॉकिंग ऑफ डोर और वर्चुअल डोर का लॉजिक समझ में आया सबको? जी सर, समझ में तो आया। सर बट ये जियोपैथिक स्ट्रेस की लाइन जा रही है वो समझ में कैसे आएगा? हाँ, जियोपैथिक के टॉपिक पर आऊंगा मैं, ये तो बस आपको एक दरवाजे का रेफरेंस दे रहा था, जियोपैथिक पर आऊंगा मैं। तो ये एनर्जी हम कैसे बोलेंगे कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है?
एग्जैक्टली। वो स्कैन करना है आपको। वो डाउटिंग तो खैर आई हैवंट डन इट। नहीं, सी, इफ यू आर इन दिस कोर्स एनर्जी वास्तु, तो आपको पता होना चाहिए आप कर पा रहे हो या कर रहे हो स्कैनिंग ऑफ एनर्जी, दैट इज द लेटर पार्ट, बट यू शुड नो व्हाट इज एनर्जी एंड हाउ टू स्कैन इट। वो तो पता होना चाहिए आपको, और वो मैं बताऊंगा अभी आपको। आई ओके विल सर। टीच। ठीक है, बट कहने का मतलब ये था कि दरवाजे जब आते हैं सब एज अ सब्जेक्ट इन वास्तु, तो अगेन ये रूल को मानकर चलिए, और डोंट ब्लाइंडली फॉलो द सेट ऑफ रूल्स विच आर बीन डिफाइंड एंड योर ब्रेन इज बीन प्रोग्राम्ड टू फॉलो दैट सेट ऑफ रूल्स। ये गलती मत करिए, मैंने की है और मैंने बहुत उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं, तो रेस्ट इज अप टू यू। ठीक है, और ये जिनका स्टेटमेंट है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है।